जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक साइंस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो एग्जाम हुए में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड बनने जा रहे हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपको आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सिलेक्टेड बन जाता है और एग्जाम के लिए चुनिंदा बन जाता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का औसतन जीवन काल आपसे पूछा गया है। तो डब्ल्यूबीसी का जो औसतन जीवन काल होता है वह मेरे प्यारे साथियों 3 दिन होता है, और 3 दिन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग की बात मैं कर लेता हूं। ध्वनि तरंग जो है ये मेरे प्यारे साथियों अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः जो होता है पत्तियों में होता है, और पत्ती से विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण किस नियम का पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण जो आपका पालन करता है ये मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही पालन करता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा, और 75 के 75 क्वेश्चन जो है आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या, बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा धातु जल के संपर्क में आने से मेरे प्यारे साथियों आग पकड़ सकता है। उस धातु की बात हमने यहाँ पर की है कि कौन सा मेरे प्यारे साथियों धातु ऐसा है जो आपका जल के संपर्क में आने से आग पकड़ सकता है। तो सोडियम इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बैक्टीरिया के अध्ययन की हम बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया का जो अध्ययन है ये मेरे प्यारे साथियों माइक्रोबायोलॉजी के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में मेरे प्यारे साथियों आपका लैक्टोज पाया जाता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की। तो मनुष्य में जो मेरे प्यारे साथियों रक्त संचार की खोज की थी, आप ध्यान देंगे ये आपकी हार्वे ने की थी, और विलियम हार्वे इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाएगा कि शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो शुद्ध रक्त का पीएच मान 7 होता है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो द्रव धातु की बात मैं कर रहा हूं। मरकरी यानी पारे को द्रव धातु के नाम से जानते हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति की जो बात करूं सबसे अधिक जो होती है ये मेरे प्यारे साथियों निर्वात में होती है, और निर्वात इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की बात मैं करने जा रहा हूं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग भी विकल्प के साथ सही जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारत में प्राथमिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है कोयला है। कोयला इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा किसके प्रभाव से बनती है। तो विद्युत धारा की मैं बात करूं ये आपके इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से बनती है। इलेक्ट्रॉन यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का 78% वायुमंडल में आपका कौन सी गैस पाई जाती है। तो बात कर रहा हूं मैं 78% की। तो 78% जो मात्रा पाई जाती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है, और नाइट्रोजन गैस इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही किस प्रक्रिया से बनती है। तो दही की बात मैं करूं दही आपकी किण्वन से बनती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो सनलाइन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो